गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सेटिंग आउट ऑफ कर्व का एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। सेटिंग आउट ऑफ कर्व मतलब कि आप फील्ड पे किस तरीके से कर्व को सेट करते हैं, किस तरह से कर्व को आप फील्ड पे प्रैक्टिकली लाते हैं या फिर कर्व को लगाते हैं। कर्व मीन्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व की बात हो रही है, तो जिसमें हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ये सारे तरह के कर्व होते हैं। तो जो आज हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो एक सिंपल सर्कुलर कर्व का है। और जैसे कि हमारी थ्योरी की क्लास में हुआ है कि कर्व को सेट करने के 4 मेथड है। सिंपल सर्कुलर कर्व को सेट करने के 4 मेथड हैं, वैसे 6 मेथड है, लेकिन आपको अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो 4 मेथड हैं। जैसे कि फ्रॉम मिड ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, फिर फ्रॉम ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट्स, फिर है प्रोड्यूस फ्रॉम ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल जो आता है कर्व सेटिंग का, जैसे कि हमारे सेकेंड ईयर सिविल में, तो उसमें आपको कुछ डेटा दिए हुए होते हैं और एक मेथड का नाम दिया होता है कि इस कर्व को इस पर्टिकुलर मेथड से सेट आउट करो। तो बेसिकली आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है, कुछ तरीके, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कर्वेचर या पॉइंट ऑफ सर्कुलर कर्व, इन सब के चैनेज निकालना ये कॉमन है। चाहे आपको कोई भी मेथड से पूछा जाए, आपको कुछ चीज़ें हैं ऐसी कॉमन की जो कि आपको पहले करनी है और फिर आपको पर्टिकुलर मेथड पे आ जाना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन की रिक्वेस्ट है वो एक ऐसे स्टूडेंट्स ने भेजी है जो कि बैक का एग्ज़ाम देने वाला है। तो मैं कहूँगा आपको कि आपको चाहे कर्व सेटिंग का कौन सा भी मेथड दिया हुआ, शुरू का पोर्शन जहाँ तक मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ तक का तो करना ही है, उतना आपको करके ही आना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ डेटा दिए होते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, लेकिन अगर आप बैक का पेपर दे रहे हो और हम एज्यूम कर रहे हैं कि चलो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा हर एक चीज़ को कवर करना, लेकिन फिर भी इनिशियल जो बेसिक है उसको आप एग्ज़ाम में करके आ सकते हो और एटलीस्ट जितना वेटेज है क्वेश्चन का उसके आधे मार्क्स तो ले सकते हो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे स्पेसिफिकली बैक के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है मेरा, 2 टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट चेन एज 59 + 60। ओके, 59 + 60 पे चेन एज इंटरसेक्ट हो रहा है। 59 + 60 का क्या मतलब है, 59 चेन एंड 60 लिंक, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 59 चेन हुई हैं स्टार्टिंग से और 60 मेरे लिंक हुए हैं, ठीक है। द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 50 डिग्री 30 मिनट। ओके, कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट द कर्व इफ 15 चेन रेडियस कर्व ऑफ, सॉरी नॉट इफ, कर्व ऑफ 15 चेन रेडियस। तो रेडियस कितनी दे रखी है कर्व की, 15 चेन, टू कनेक्ट द 2 टेंजेंट्स इफ इट इज़ इंटेंटेड टू सेट आउट द कर्व बाय ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड। आपको सारे इंपॉर्टेंट डेटा के नीचे पहले अंडरलाइन कर देना है और मेन चीज़ ये है कि आपको कौन से मेथड को यूज़ करना है, ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड मेथड। टेक पैग इंटरवल इक्वल टू 100 लिंक्स, पैग इंटरवल हमको 100 लिंक्स का लेना है और लेंथ ऑफ चेन बीइंग 20 मीटर 100 लिंक्स। तो बेसिकली 100 लिंक्स क्या है, हमारा पैग इंटरवल इक्वल टू हमें 1 चेन लेना है और 1 चेन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में सारे डेटा चेन और लिंक की फॉर्म में दे रखे हैं और लास्ट में दे रखा है कि एक चेन इक्वल टू 20 मीटर है, 100 लिंक इक्वल टू 20 मीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को चेन और लिंक के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इस क्वेश्चन को हमारे कन्वेंशनल जो मीटर सेंटीमीटर है उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए सही पड़ता है मीटर के रूप में चेंज करके करना, तो हम मीटर के फॉर्म में चेंज करके करेंगे। अब इस क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दे रखा है, पहले तो सिंपल सर्कुलर कर्व को बेसिक समझ लो आप। क्या होता है सिंपल सर्कुलर कर्व, कि सपोज़ मेरा ये एक कर्व है, ठीक है, सिंपल सर्कुलर, तो एक ऐसा टेंजेंट है और एक मेरा दूसरा टेंजेंट है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, इन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे कि ये पॉइंट, इसका चेनेज दे रखा है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं V। तो यहाँ का चेनेज दे रखा है और मुझे क्या दे रखा है, एक दे रखा है एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या दे रखा है मुझे, कि कितने एंगल से मेरा कर्व है वो
डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल दे रखा है, बेसिकली हमको डेल्टा दे रखा है। अब कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मेथड, आपका मेथड चाहे कोई भी हो सेट आउट कर्व को करने का, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मतलब कि आपका ये T1 पॉइंट जहाँ पे आपका कर्व शुरू हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व PC T1 उसका चेनेज पता होना चाहिए। और दूसरा जहाँ पे आपका T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहाँ पे मेरा कर्व ख़त्म हो रहा है, तो आपको 3 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, PC PT या फिर और PI, या फिर हम कहें तो V, T1 और T2 का चेनेज पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल कितना भी मेथड है, आपको ये 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। ये वाली 3 चीज़ें चेनेज ऑफ दिस मट्स निकालना है, और फिर हमें मेथड पे जाना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से शुरू करना है। तो अब कैसे निकालेंगे, अगर आपको T1V, अगर मैं लेंथ T1V की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ के यहाँ से लेके यहाँ के बीच की, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लेंथ। तो अगर अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेनेज ऑफ V दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको चेनेज ऑफ V दे रखा है, उसमें से अगर मैं टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है मेरा, R10 डेल्टा बाय 2, उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे चेनेज ऑफ T1 मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे R पता है और डेल्टा पता है, और फिर मुझे लेंथ ऑफ कर्व मालूम है। मैंने हमेशा आपको कहा था कि आप ये नहीं कर सकते कि चेनेज ऑफ V माइनस टेंजेंट लेंथ किया तो चेनेज ऑफ T1, और चेनेज ऑफ V प्लस टेंजेंट लेंथ किया तो चेनेज ऑफ T2, ऐसा नहीं करना है हमें। चेनेज हमेशा कौन से हिसाब से मेज़र किया जाता है, जिस पाथ पे मेरा व्हीकल मूव करेगा, तो व्हीकल मेरा T1 के बाद V पे नहीं जाएगा रोड पे, वो क्या है, ये सर्कुलर कर्व को फॉलो करेगा। तो आपको क्या करना है, चेनेज ऑफ T में आप अगर कर्व लेंथ ऐड कर देंगे तो आपको चेनेज ऑफ T2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और यहाँ तक चेनेज ऑफ V, चेनेज ऑफ T1, चेनेज ऑफ T2 तक का प्रोसेस आपको कोई भी मेथड दे रखा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मेथड की, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड, या फिर फ्रॉम टेंजेंट, इस तरीके से कोई भी मेथड दे रखा हो सेटिंग आउट ऑफ कर्व का, इतना प्रोसेस आपको करना ही है। तो आज के इस वीडियो में हम उतना प्रोसेस करने के लिए कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग पोर्शन जो मेथड स्पेसिफिक पोर्शन है उस पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब हमें कंसेप्ट पता चल गया, तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हमने लिख दिया कि ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से मेथड से करने वाले हैं वो हमने लिख दिया है। फिर चेनेज ऑफ PI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V कितना दे रखा है, 59 + 60, तो 59 चेन मतलब कितना हुआ, एक चेन मेरी 20 मीटर की है, तो 59 × 20 + 60 लिंक, तो अगर 100 चेन होती तो मेरा 20 मीटर होता, 100 लिंक होते तो 20 मीटर होता, तो 60 लिंक है तो कितना मीटर होगा, 20/100 × 60, ठीक है, ये वाला। तो ये कितना आ रहा है मेरा कैलकुलेशन के बाद में 1192 मीटर आया। तो हमें चेनेज ऑफ P1 अब पता चल गया है, डेल्टा हमें मालूम है 50 डिग्री 30 मिनट, और R दे रखा है 15 चेन्स, तो 15 × 1 चेन कितने की है, 20 मीटर की, तो 300 मीटर। और पैग इंटरवल क्या दे रखा है हमें, 100 लिंक्स 20 मीटर, तो वो कहाँ काम आएगा उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिस मेथड के अंदर काम आएगा पैग इंटरवल। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, टेंजेंट लेंथ, क्योंकि हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अभी मैंने आपको रफ में बताया कि टेंजेंट लेंथ को आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेनेज ऑफ V से माइनस करके चेनेज ऑफ T1 निकालना है, और चेनेज ऑफ T1 में जब लेंथ ऑफ कर्व ऐड करूँगा तो चेनेज ऑफ T2 मिलेगा। तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला मैंने निकाला R10 डेल्टा बाई 2, सिंपली मैंने उसको 300 और वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो 14148 मीटर आ गया। फिर लेंथ ऑफ कर्व का क्या फॉर्मूला है हमारा, पाई आर डेल्टा अपॉन 180, तो पाई आर और डेल्टा की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। डेल्टा को अब डिग्री में कैलसी में ध्यान रखें, डिग्री मिनट का कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड का एक अलग से होता है, डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो वहाँ से मुझे क्या मिला
264.42 मीटर। अब चेनेज ऑफ वी पता है मुझे 1192 मीटर, तो चेनेज ऑफ पी सी पॉइंट ऑफ कर्व T1 किसे मिलेगा, चेनेज ऑफ पी आई माइनस टी, तो 1192 माइनस 141.48, ठीक है। तो वहाँ से मुझे मिला चेनेज ऑफ T1 1050.52, और चेनेज ऑफ T2 कैसे मिलेगा, चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व 1050.52 प्लस 264.42, तो वो मुझे कितना मिल गया 1314.94 मीटर, है ना। तो इस तरीके से इतना पोर्शन क्या कहाँ तक का, अभी देखिए अभी तक मैंने कहीं पर भी अभी तक के सॉल्यूशन में ये जिक्र नहीं किया है कि ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड को इससे यूज़ करना है। बैक के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको मेथड ध्यान में रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं ध्यान में रह रहा है, जैसा कि आपका मेल में रिक्वेस्ट था, तो आपको यहाँ तक तो कर ही देना है। ये तो सिंपल है, आपको टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला मालूम है, बेसिक कर्व की जो स्केच मैंने अभी बनाया था ये मालूम है, तो आप वहाँ से चेनेज ऑफ T1 और T2 करके कुछ मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि बैक के स्टूडेंट्स का पहला टारगेट क्या रहना चाहिए, पास होना, ठीक है। तो यहाँ तक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी का जो पोर्शन है, अब हमारा क्या बचा, हमें कर्व को सेट करना बाकी है। हमें क्या मिल क्या गया, बेसिकली हमें मिल क्या गया कि मेरा कर्व शुरू कहाँ से होगा, कर्व मेरा ख़त्म कहाँ पे होगा, ये चीज़ मुझे पता चल गई। अब कल के लेक्चर में हम ऑफसेट्स फ्रॉम, नेक्स्ट वीडियो में ऑफसेट्स फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड को डिस्कस करेंगे कि मेथड है क्या, ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करना है। थैंक यू।